हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये बुधवार का ही वीडियो है। इससे पहले जहाँ पर वीडियो ख़त्म हुआ था आपने मेरे दूसरे चैनल पे देखा होगा, बस वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह का वक्त है और एक तरफ तो मैंने जो है सब्ज़ी चढ़ा दी है, आलू मटर की सब्ज़ी बन रही है। आटा मैंने गूँध दिया था और ये थोड़े से बर्तन थे, एक्चुअली जो रात के बर्तन थे ना वो नहीं धुले थे, क्योंकि रात को खाना बाहर से आया था और मंगलवार तक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने रात को फिर बर्तन नहीं धोए और ना ही मैंने वंशिका को बोला कि तू बर्तन धो दे। तो मेरा ये था कि चलो मैं सुबह जो है धो दूँगी। तो रोज़ तो नहीं चलता है रात को बर्तन छोड़ना, लेकिन हाँ कभी कभी जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो फिर ये जो है ना करना पड़ता है। तो बर्तन ज़्यादा ना हो जाए ना, ये भी मुझे डर था, क्योंकि सुबह सुबह बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने ना हाथ के हाथ जो है जितने भी बर्तन इस टाइम के थे, मॉर्निंग वाले भी और थोड़े से रात वाले भी, वो जो है निकाल दिए हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना साथ के साथ मेरा किचन का आधा काम जो है वो निपट गया है। और इधर मैं ना तवा दिया से धोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वंशिका ने ना इसमें एक दिन पहले मैंने बताया था चीनी के पराठे बनाए थे, वो तवा उसने पूरा जो है ना जला दिया था। तो मैंने ना इसको फिर मिट्टी से धोया है, तो ये फिर अच्छे से धुल गया था। तो बस यहाँ पर देखिए बर्तन धुल चुके हैं और अब मैं बाकी का जो मेरा काम रह गया था, जो रोटी बनाने का काम था, वो मैं करूँगी। और जब बर्तन धुल जाते हैं ना, सिंक खाली हो जाता है, तो वो जो दिमाग से बोझ होता है ना वो भी एक निकल जाता है। लगता है चलो हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। और दूध आ चुका था, तो बस यहाँ पर दूध को भी मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। और ये गाय का मिल्क आता है इस तरीके से बॉटल में, थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ता है, लेकिन ये मिल्क बहुत अच्छा है। आपको पता ही है, स्टार्टिंग से मैं ऑर्डर करा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है, और जैसी सब्ज़ी मैं चाहती थी ना बिल्कुल वैसी ही बनी है, उतनी ही गाढ़ी बनी है और खाने में भी बहुत टेस्टी हो रही थी। तो सब्ज़ी बन गई है, अब फटाफट से जो है रोटियाँ बना लेते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं सिर्फ अभी वंशिका के पापा के लिए ही बनाने वाली हूँ। बच्चों को मैंने उठाया नहीं था, मैं कहा चलो उनको जो है सोने देते हैं। और इसी से रिलेटेड एक कमेंट भी आया था कि दीदी 10:30 बजे तक बहुत ज़्यादा लेट है। तो जी हाँ, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन वही है ना कि अब मेरे को भी लगता है कि चलो थोड़ा दिन की बात है तो बच्चे सो जाएंगे, फिर स्कूल शुरू हो जाएगा, तो फिर उन्हें सुबह उसी टाइम पे उठना पड़ेगा। हालांकि अच्छा होता है सुबह उठना, इस तरीके से तो उनका रूटीन ही ख़राब होता है लेट उठ के, लेकिन बच्चे हैं ना मानते कहाँ हैं। उनको कितनी मर्जी आवाज़ें दे दो, वो सोते ही नहीं है। एक्चुअली वो भी टेंशन फ्री होके सोते हैं ना कि चलो सुबह देर तक सोएंगे। दोनों रात को ही बोल देते हैं कि हमें ना सुबह जल्दी मत उठाना। और आजकल तो दोनों ट्यूशन से भी फ्री हो गए हैं, इस वजह से और भी ज़्यादा खुश हैं दोनों के दोनों। तो बस इसीलिए ही मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती उन्हें सुबह कि तुम लोग जल्दी उठ जाओ। तो यहाँ देखिए मैंने जल्दी जल्दी से जो है रोटियाँ बना दी थी, टिफ़िन पैक कर दिया था। यहाँ पर हस्बैंड निकल रहे हैं ऑफ़िस के लिए, और हुआ ये कि अपनी धुन में ये निकल गए और गाड़ी की चाबी रह गई अंदर, दोबारा लौट के आए। वो तो शुक्र है कि नीचे नहीं पहुँचे थे, वरना अगर ये नीचे पहुँच जाते तो फिर ये फ़ोन करते और फिर मुझे जाना पड़ता। तो बस जैसे ही पतिदेव निकले ऑफ़िस के लिए, मैंने जल्दी से चढ़ा दी अपने लिए चाय। भाई ये वाला टाइम कैसे मैं मिस कर सकती थी। और आधा घंटा ये जो मुझे मिलता है ना सुकून वाला, इसको तो मैं बिल्कुल जाने नहीं देती हूँ। बीच में मैंने चाय छोड़ दी थी, अभी मैंने फिर से शुरू कर दी है, अभी फिर छोड़ूंगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय भी नुकसान ही करती है। बट ये है कि 2 टाइम जैसे मैं सुबह पीने लग जाती हूँ ना, तो फिर 2 टाइम मेरी चाय हो ही जाती है। और मैं सुबह की भी छोड़ दूँगी, मतलब पूरी नहीं छोड़ती हूँ, नाश्ते के बाद चाय लेती हूँ। तो फिर क्या होता है ना कि जैसे शाम वाली मेरी चाय होती है ना, उसको मैं फिर स्किप कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी हस्बैंड निकल गए हैं ऑफिस के लिए, और उनके ऑफिस निकलते ही मैंने अपने लिए यहाँ पर देखिए चाय बना ली है गर्मा गर्म। अब आराम से बैठ के शांति से बैठ के आधा घंटे में अपनी चाय इंजॉय करूँगी। दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, मैंने नहीं उठाया है, अभी थोड़ी बहुत देर में उठाऊँगी, क्योंकि ना आज से उनकी ट्यूशन की भी छुट्टी है अब 4-5 दिन तक। मतलब जब स्कूल शुरू होगा तभी से ट्यूशन भी शुरू होंगे, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो सोने देते हैं फ़िलहाल। और तबीयत मेरी अब ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक ठीक है, हल्की सी वीकनेस है, बाकी तो सारी चीज़ें अभी ठीक है। कल तक तो ना मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं ठीक भी हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। ऐसा लगता है ना जब आप बीमार हो जाते, बट आज टचवुड अच्छा लग रहा है। और आज ही प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही है आज, उसने भी छुट्टी ले ली है। उसकी भी मजबूरी थी, उसकी छोटी सी बच्ची है अभी 7-8 महीने की, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसका फ़ोन आ गया था सुबह सुबह कि दीदी मैं आज नहीं आऊँगी, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आज मैं ही कर लूँगी, जितना भी मुझसे हो पाएगा काम मैं कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। बस ये है कि झाड़ू वगैरह तो लगानी ही है।
और पता है अभी 2-4 काम करने हैं। मैं सोची थी कि पार्लर चली जाऊँ, 1 से 1.5 महीना हो गया है मैं नहीं गई हूँ। पता है क्या होता है, मेरी ना जाने की हिम्मत ही नहीं होती है, मैं मन ही नहीं करता नीचे उतरने का। बट वही ये देखती हूँ, अगर आज थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा और अच्छा फील करूँगी तो शायद चली जाऊँ। फिलहाल अपनी चाय इंजॉय कर लेते हैं उसके। एवरीवन गुड इवनिंग। तो जी शाम का हो चुका है वक्त, मतलब 4:30 पौने 5 बजे का टाइम होगा। आज सुबह से कुछ भी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, पता नहीं क्या बर्तन गिरा रही है। आज सुबह से ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि आज का पूरा दिन बस पैकिंग में और ऐसे ही घर के छोटे छोटे कामों पे निकल गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों की ना कहीं जाने की प्लानिंग थी होली के टाइम पे, लेकिन बच्चों ने बोला था कि हम लोग होली अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, हमें नहीं जाना है। तो उस टाइम पे फिर हमारा वाला प्लान जो है ना वो कैंसिल हो गया था। तो फिर अब क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने ही वाले हैं, 2 तारीख से न्यू सेशन शुरू हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं अब चलते हैं। क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम से था कि नहीं कहीं ना कहीं तो जाना ही जाना है, छुट्टी में चाहे 2 दिन के लिए जाओ। तो फिर फाइनली हमारा डिसाइड हुआ है कि नहीं। तो मैं बैठ गई हूँ क्योंकि हाथ में ऐसे फ़ोन पकड़ के रखो तो हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो हम लोगों की जो है जाने की पूरी तैयारी हो गई है, पैकिंग हो गई है। ये पैकिंग तो ना मैंने सुबह ही कर ली थी। एक्चुअली हमारा मतलब कन्फ्यूज़न हो रही थी। हमारा एक प्लान था आज ही निकलने का और एक प्लान है हमारा कल निकलने का। तो 50% मतलब आज का था, कल तो हमें निकलना ही निकलना है। लेकिन ये था कि हम आज भी निकल सकते हैं, बट किसी वजह से हम लोग आज नहीं निकल पाए। लेकिन कल ये है कि हम लोग सुबह जल्दी निकलेंगे। कहाँ जा रहे हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता लगेगा। तब तक जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है, कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं। बाकी जिस टाइम पे पहले होली पे जा रहे थे ना, इन लोगों को था कि नहीं हमें तो नहीं जाना होली के टाइम पे। अभी खुश हो? हाँ, मतलब इनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, इनके हिसाब से नहीं चलेगा तो फिर चीज़ें ठीक नहीं रहती है। बाहर मौसम पता है बारिश जैसा हो रहा है। मैंने वंशिका को बोला है कि वंशु 1 कप मेरे को चाय पिला दे। तो अभी वो मेरे लिए जो है चाय बनाने गई है। बस मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद ये कपड़े वगैरह मैं फोल्ड करूँगी। थोड़ा सा रूम जो है मैं समेट देती हूँ। आज सुबह से ये रूम ना समेटा ही नहीं है। वंशिका के पापा जब एक बार बैठ जाते ना फिर वो उठने का नाम ही नहीं लेते, वो बैठे हुए ही थे। उनकी कॉल चल रही थी ना इस वजह से। तो फिर मैं कहा चलो मैं शाम को ही समेटूंगी सारी चीज़ें। और यहाँ पर बन रही है चाय, ये देखिए बढ़िया से चाय बनाती है। जब मन होता है तब तो बहुत अच्छे से बनाएगी, जिस दिन मन नहीं होगा उस दिन या तो अदरक नहीं डालेगी या उसमें चीनी इतनी कम कर देगी या फिर बहुत ज़्यादा मीठा डाल देगी। ऐसी करती है ना। अरे हो जाता है, मन नहीं करता तो। मन नहीं करता, बट ये कि चलो चाय तो बना ही देती है। अभी मीठा ठीक ठाक डालना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद पार्क जाएगी, ठीक है, फिर तुम लोग जा सकते हो, तुम्हारी छुट्टी है। उसके बाद तो मैं रुकने भी नहीं वाली। नहीं मैं रोक भी नहीं रही हूँ, लोगों की तब भी नहीं रुकती। चलो ठीक है ठीक है। और मौसम देखो बादल लगने शुरू हो गए, बताई हुई है अभी बारिश, तो बताई हुई है कल परसों की। अब देखते हैं होती है कि नहीं। बारिश हो जाए ना तो अच्छा ही है, मौसम अच्छा हो जाएगा तो फिर ऐसे मौसम में ना घूमने का मज़ा भी आता है। देखिए, और हमने ये 2 बैग पैक किए हैं। तो इस बार बड़ा बैग नहीं लिया, 2 छोटे बैग लिए। इसमें वंशिका और वेदांश के कपड़े रखे हैं, इसमें मेरे और वंशिका के पापा के। तो इस तरीके से ना 2 बैग कर लिए अलग अलग, और ये ठीक भी रहता है। ये पहले जो है चाय पी लेते हैं। सबसे पहले मैं चाय देखती हूँ। आज एकदम परफेक्ट कलर है चाय का, जो कि मुझे चाहिए होता है। आज तूने ये वाली चाय बनाई है, वरना ये कैसी रहती है, इसमें कभी पत्ती नहीं रहती है। वो चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई कि चीनी तो मिस करती है, कभी कभी पत्ती भी मिस कर देती है ना। मुझे ना इस तरीके की ना कड़क वाली चाय बड़ी पसंद है। बेल बजी है, कोई आया। अब आप चाय पी लो और मेरे को जाना। ठीक है ठीक है, पापा आए होंगे। चलिए तो हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं। तो थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय पी, थोड़ा सा टीवी देखा, और अब मैं ये वाला रूम थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। पूरे कपड़े बिखरे हुए थे, आज तो सुबह हद ही हो गई, कंबल तक भी फोल्ड नहीं हुई थी। तो हो जाता है ना कभी कभी ऐसे ही। तो बस इधर जो है ना बैग जो है मैंने नीचे रख दिए हैं साइड में, क्योंकि मैंने अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी। पैकिंग के मामले में ना मेरी स्पीड बहुत अच्छी रहती है। मतलब अगर मुझे कोई कहेगा ना आधा घंटे में निकलना है तो मैं फटाक से पैकिंग कर देती हूँ। मुझे ऐसा रहता है कि हाँ मैं कर लूँ, मतलब। और पता है बहुत जगह ना हस्बैंड एक्टिव होते हैं पैकिंग करने में, मैंने देखा है बहुत सी जगह।
लेकिन मेरे घर में मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरे हस्बैंड को तो अपने ही कपड़ों का नहीं पता रहता है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और सच बताऊँ ना तो अगर मैं उनको पैकिंग करने के लिए दे दूँ ना तो 2 से 3 दिन तो वो पैकिंग में ही लगा देंगे। इसलिए वो काम जो उन्हें आता ही नहीं है मैं उन्हें कभी बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ देखिए अभी जो कपड़े थे ना वो मैंने जल्दी से फ़ोल्ड कर लिए हैं। और इस बार भी मैंने जो है ना मीशो से बैग मंगवाए हुए हैं। तो बस एक बार वो आ जाए तो फिर मैं अपने बेड की जो अंदर की क्लीनिंग है ना वो वाला काम भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने बेड की क्लीनिंग नहीं की है और गर्म कपड़े भी अभी अंदर नहीं रखे हैं बेड में। तो बस एक बार सोच रही हूँ कि मेरा सामान आ जाए फिर सारी चीज़ें करूँगी। मंगवाया तो पिछली बार भी था लेकिन पहुँचा नहीं था वो, मतलब ऑर्डर कैंसिल हो गया था, शायद बीच में कहीं खो गया था। तो इस बार मैंने दोबारा से ऑर्डर कराया है, अब देखते हैं पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। और वो बैग्स होते हैं ना तो कपड़े जो है अलग अलग करके रख दूँगी तो फिर मेरे लिए ही ईजी रहेगा। और बहुत से कपड़े तो ऐसे जो छोटे हो गए हैं वो मैं फिर किसी को दे दूँगी, कोई पहन लेगा। तो बस यहाँ पर देखिए कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे और सब कपड़ों को उनकी उनकी जगह पे अरेंज करके आ गई थी। इसके बाद बस ये थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक करूँगी और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।